कुत्ते ने घंटी बजाया तो मछली सोकर उठा और टिड्डे को देख लिया। आजा। तो उसको खाने लगा, लेकिन कुत्ते के जाल में फंस जाता है। टिड्डा फिर से आगे जाता है और एक बड़ी सी मछली को फंसाकर ले जाने लगता है। लेकिन आगे से भी एक मछली आ जाता है तो टिड्डा, अरे बाप रे, साला दोनों मछली एक दूसरे में घुस जाता है। फिर कुत्ता टिड्डे को आवाज लगाता है, क्योंकि टिड्डा और कुत्ता दोस्त थे। तभी एक मोटा मछली आता है जो जाल के अंदर नहीं आ पाता है। पर टिड्डा ने थूक कर डाल दिया और कुत्ता उसको टिड्डा स्टाइल दिखा रहा था। तभी एक चालाक मछली अपना चालाकी दिखाता है, पर टिड्डे को कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर ये मछली नींद से उठ क्यों नहीं रहा है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। टिड्डा थोड़ा सोच विचार करता है, साला ऐसा क्या काम कर। फिर सोचता है क्या करूं, और फिर कमर मटकाकर नाचने लगता है। पर नहीं उठा तो उसके आंख में थूक दिया। फिर तो इस कुत्ते का जाल टूट जाता है। अच्छा। जिससे टिड्डा भाग भाग के जाल से कूद देता है, तो मछली भी। फिर मछली टिड्डे को नाश्ता बना लेता है। तो कुत्ता अपने दोस्त टिड्डे को बचाने के लिए मछली को ठोकता है। खत्म। अरे बाप रे। फिर कुत्ता टिड्डे का सारा हवा पानी बाहर करता है। कुछ नहीं होगा बेटा। फिर दवा देता है, जिससे टिड्डा फिर से खड़ा होकर स्टाइल दिखाने लगता है और मछली को फंसाने निकल जाता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। तभी जाते जाते थोड़ा योगा करने लगता है। तो मछलियाँ, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? टिड्डे को चारों तरफ से घेर लेता है। बाप रे, जय महाराष्ट्र। लेकिन टिड्डा अपना सीक्रेट शक्ति से बचकर भाग जाता है निकल ले भाई तू। और पानी से निकलकर सबको थूक से टपका देता है। अरे दादा रे। खत्म। फिर स्टाइल से आगे उछलता है तो मेंढक उसका चमत्कार कर देता है। तो कुत्ता फटाफट पानी में दौड़ता है टिड्डे को बचाने के लिए। लेकिन इधर खाद्य श्रृंखला चल रहा था। फिर कुत्ता उस बगुले के पीछे दौड़ता है और उसी के स्टाइल में। बगुला पेड़ में। ये पहलवान पिस्सू है। इसके पास अनलिमिटेड ताकत है। बाप रे। साला ये दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है और इस कुत्ते के अंदर घुसकर सो जाता है। तो कुत्ता जागकर खुजलाने लगता है। अरे बाप रे। जिससे पिस्सू का सटक जाता है। फिर कुत्ता सो पड़ता है। चलो भाई। तभी इधर एक मोटा कुत्ता हड्डी लेके सोता है, लेकिन इसका बिस्तर गायब था। इसलिए इस कुत्ते का बिस्तर लेने आ जाता है और ले भी जाता है। अरे दादा रे। तो पिस्सू को उस कुत्ते पे गुस्सा आता है। अब देख बैठा तू। तो ये एक ईंट उठाकर उस पर और बिस्तर लेके चला जाता है। खत्म। और बोनस में हड्डी भी। तभी वो कुत्ता आकर क्या रे भिख मंगिया। उसी टाइम पे पिस्सू निकलता है तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और कुत्ते को घसीटकर बाहर ले जाता है। अचानक इस कुत्ते को एक आइडिया आया और डॉग पकड़ने वाले के हाथों इस कुत्ते को सौंप दिया। आजा। पर पिस्सू बहुत होशियार था। साला आदमी को पीट कर डंडा मोटे कुत्ते को पकड़ा देता है, जिससे कुत्ता पकड़ने वाला इसी को ही पागल कुत्ता समझकर ले जाता है। सौरभ जोशी की नकल करके चूहा ऐसा घर बनाता है जो बटन दबाते ही कार में बदल जाता है। रास्ते में चूहा झरने से पानी लेता है, खेतों से मकई चुराता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। यह कुत्ता तो बैल को घास का लालच देता है, आजा। जिसका फायदा उठाकर यह चूहा तुरंत बैल का दूध निकाल लेता है और आवाज लगाता है। लेकिन इधर अंडा प्रसाद अभी सो रहे थे। तभी चूहा एक बटन दबाता है तो सोने वाला कमरा बाथरूम बन जाता है और अंडा प्रसाद नहाने लगते हैं। चूहा फिर एक बटन दबाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने। और अंडा प्रसाद के लिए खाना लाता है। ये कुत्ता तो गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़कर खाना खाने आ जाता है। लेकिन गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी, तो कुत्ता जाकर गाड़ी को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन गाड़ी का आधा पार्ट अलग हो जाता है और आगे से ट्रेन भी आ रही थी। लेकिन ये साले फिर बच जाते हैं और गाड़ी आकर भविष्य में जानवर खेत में काम कर रहे हैं। गधा भी घोड़े को रस्सी पहनाता तो घोड़ा अपने पिछवाड़े का दम लगाकर फसल काटता है। और सब बत्तख घास फूस को इकट्ठा करती तो ये टैलेंटेड बत्तख नाच नाच कर झोपड़ी बनाती है। ये बकरा भी सींग से और चिड़िया का झुंड आकर शानदार घर तैयार कर देता है। सब अपनी औकात के अनुसार काम कर रहे हैं। यहाँ के मुर्गों ने अंडा देना बंद कर दिया है और खेत में काम कर रहे हैं। जीते की हवस नहीं। और ये इल्ली जमीन में गड्ढा करती है तो चिड़िया भी अपना योगदान देती है। और ये बड़ी सोच का पक्षी चोंच में पानी भरता और छन्नी में डालता तो बारिश होती है। और मजदूरों को जैसे ही पगार मिलने वाला होता है उन्हें तुरंत धक्के मारकर काम से निकाल देता है और तुरंत नए मजदूर के लिए बोर्ड ठोक देता है। तभी ये बेरोजगार बतख बोर्ड को देख लेता है। ओ भाई ये क्या है? फिर बिल्ले से ये वाला काम खुशी खुशी ले लेता है। आप दो ना। तो बिल्ला उसको रिवेटर चलाने दे देता है। तो बतख तैयार हो जाता है। यस सर। लेकिन जैसे ही इसको ऊपर बिल्डिंग दिखाता है अरे बाप रे। वैसे ही है। मैं तो टूट गया। पर बिल्ला इसको उठाकर फेंक देता है और लिफ्ट से सबसे ऊपर चला जाता है। बतख ऊपर जाते ही चक्कर खाने लगता है बाप रे। और फिर ऊपर से नीचे देखते ही
मर गया भैया। लेकिन ठेकेदार बिल्ला साले तू जबरदस्ती बतख को काम करने के लिए बोलता है और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। ऐसा मत करो। फिर इसको रिवेटर पकड़ा देता है। अरे बाप रे। पर साला बतख को कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या करूं मैं इसका? कि इसको चालू कैसे करते हैं, तो उसको ठोकने लगा। फिर चालू हो गया, लेकिन फिर उसके ऊपर खड़ा होकर यहाँ वहाँ घूमने लगा। ये एक बड़ा और सूखा लकड़ी है। अच्छा। इसको एडवांस मशीनें काट काट कर इतना छोटा करता है कि एक टूथपिक बना देता है। ये लोग बाघ के खाल का कपड़ा बनाकर पहने हुए हैं, पर बाघ सब तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। साला ये लोग इतना तेज बिल्डिंग बनाते हैं कि बादल से टकरा जाता है, तो बिल्डिंग को ही मोड़कर बनाने लगता है, पर फिर से वापस लाइन पे आ जाता है। यहाँ लकड़ी से इंस्टेंट लकड़ी के कुर्सी बन जाता है। ये मधुमक्खी इल्ली को पहिया बना देता है गजब। और चलाने लगता है। बीवर पेड़ काटता है, फिर चिड़िया उस पर किल ठोकता और मधुमक्खी उस पर रस्सी बांधता है। फिर क्या हुआ? फिर उस पेड़ को खींच के ले जाता है, लेकिन पेड़ तो सांप जैसा रेंगने लगता है। ये सुअर अलग ही लेवल का खिलाड़ी है, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। कुत्ता जैसे जैसे ऊपर चढ़ता, लोहा भी वैसे ही मुड़ते चला जाता है। अरे बाप हो बाप। भालू फटाफट पेड़ काट कर बोलता है, तो सारा पेड़ एक साथ गिरने लगता है। जल्दी कर। फिर भालू फटाफट उस लकड़ी से बांध बना देता है। मंगरू भी कम नहीं है, ये फटाक से 2 खंभा बना देता है। भेड़ अपने